जय हिंद भाई। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लाई और ले के बारे में। ठीक है, लाई और ले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के उठा करके क्वेश्चंस को देखेंगे तो लाई और ले से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि लाई क्या है, ले क्या है। ठीक, एक बार तब तक सभी लोग सेशन को शेयर कर दें और एक बार सभी लोग सेशन में जुड़ जाएं। बहुत सारे लर्नर्स की ये डिमांड थी कि लाई और ले के बारे में बात की जाए। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। और बहुत डिटेल में सीखने की ज़रूरत है हमें लाई और ले को। इतना हल्का आप इसे समझिएगा मत जितना हल्का आप इसे समझ रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा, प्लीज lie your bags on the table and lay inside the room चलो आगे नहीं लिखते। हमने ये आपके सामने लिखा बच्चों कि प्लीज लाई योर बैग्स ऑन द टेबल एंड ले इनसाइड द रूम। क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? एक सेंटेंस हमने ये लिखा, क्या इस सेंटेंस में कोई गलती है? या ये जो सेंटेंस हमारे सामने दिया जा रहा है ये सेंटेंस पूरा का पूरा सही है? यही दो प्रश्न हमारे सामने बनेंगे। हेलो, यही दो प्रश्न हमारे सामने बनेंगे। आई थिंक मैं ऑडिबल हूँ? हाँ बिल्कुल ऑडिबल हूँ। यही दो प्रश्न हमारे सामने बनते हैं कि आखिर हम लाई या ले को यूज कैसे करते हैं। सी वन थिंग कि ये बेसिक चीज़ है और ये वर्ब का कॉन्सेप्ट है और हम वर्ब के कॉन्सेप्ट को ही अप्रॉक्स डिस्कस करेंगे कम से कम 20-25 दिनों में। वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकबोन है ये। ठीक है, प्लीज लाई योर बैग्स ऑन द टेबल एंड ले इनसाइड द रूम। अब इसमें क्या करना है, क्यों करना है? अब एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं, सोचते हैं क्या वो क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। मैंने कहा कि he has lain much stress he has lain much stress। एक मैंने ये भी बोल दिया। अच्छा, एक मैं आपके सामने अगर बोलूं कि कि आई सौ मत लिखिए, आई गॉट अ कॉइन laying in the mid of the road। चलो एक हमने ये लिखा। अब हमें समझना क्या है ना, अब हमें सीखना ये है कि आखिर ये सब सही में लिख रहा हूँ या सब गलत में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डिसाइड तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, कितने हो गए? हमारे सामने 3 हो गए। आइए चौथे पर चलते हैं। मैंने लिखा he lay his notes
in the cupboard and laid on bed। चलो एक सेंटेंस ये भी लिख लिया। पहले क्या करना है, कई बार हमारी ये आदत होती है कि हम पहले एक रूल पढ़ लेते हैं, रूल के बाद सेंटेंस कर लेते हैं, तो उससे अप्रोच डेवलप नहीं होती। हमें अप्रोच ये लेके चलनी है कि एनी हाउ हम सबसे पहला जो काम करेंगे, वो पहला काम हमारा होगा कि हम पहले तो अपना दिमाग लगा लें, जिसको कहते हैं ना, जितना है उतना विवेक का इस्तेमाल कर लें, गूगल भी कर लें, नेट भी कर लें, जिससे हमें आत्म संतुष्टि हो जाए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, ये जो चीज़ हम देख रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका निर्णय तो अभी करेंगे, पहले इनको जान लें। हाँ, तो अभी इसको हमने देखा भाई, ये सारी बातें हैं। आइए कुछ सेंटेंस और लिख लेते हैं। द फ्लैग वाज लेड बाई सीएम। चलो एक हमने ये भी लिख दिया। ठीक, एक और लिख लो फिर, या इसको रहने दो। एक्चुअली मैं जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ ना कि मुझे उस चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तब तक वो चीज़ें फिर मज़ेदार नहीं होंगी। ठीक, एक सेंटेंस और देख लो कि देयर वाज अ बुक लेइंग ऑन द चेयर। चलो एक ये भी लिख लिया। अब बस कुछ नहीं करना है भैया, बस दिमाग लगाना है, सही है या गलत है। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे लॉजिक होंगे, और उसी के थ्रू चीज़ों को सीखेंगे। एक सेंटेंस फिर मैं सोच रहा हूँ और ही लिख लूँ। जैसे मैंने कहा, he some books that there। अब इस पे हम ऑप्शन बना लेते हैं। ले was laid, ले was laid, lie laid, was lain, laid, was laid। चलो आओ फिर करो। ठीक है बच्चों, ये हमने ले लिया 7th नंबर। अभी एक बार इसको करना है, ठीक है। करते हैं भाई, कैसे होगा।
आइए, ये जो इतने सेंटेंस हमने लिखे हैं, इनमें से जब आपको लगे कि आप लोग सेंटेंस कर पा रहे हो तो भी अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेकार ही है। कोई सेंटेंस मैं और लिखूं, इससे अच्छा है कि मैं समझा दूं आप लोगों को। देखिए ऐसा है, पहले तो आप कुछ कॉन्सेप्ट समझिए। क्या होता है हमारे साथ, हम खुद ही नहीं समझ पाते। सबसे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आप ये समझिए। कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि हमारे सामने अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का बनता है, या तो ऑब्जेक्ट वो बनाया जाए प्रीपोजिशंस का, और या तो ऑब्जेक्ट वो बनाया जाए वर्ब का। ठीक, ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ का बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट या तो बनाया जाता है प्रीपोजिशंस का, या तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वर्ब का। और जब कभी वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अगर वो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है वर्ब का, तो आपको वर्ब में सिंपल क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप वर्ब में क्वेश्चन करें व्हाट का, आप वर्ब में क्वेश्चन करें whom का, इन्हीं का बेसिकली रिप्लाई जो होता है, वो चाहे व्हाट का रिप्लाई हो या वो whom का रिप्लाई हो, वो बेसिकली क्या होता है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। बार बार इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट या whom का जो रिप्लाई होता है बेसिकली वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और ये वर्ब में करना पड़ता है, ठीक। अच्छा, अगर वर्ब के साथ हम कभी भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उस वर्ब का जो नेचर कहा जाता है उसे कहा जाता है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर कभी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया, मतलब वर्ब के साथ व्हाट या whom का रिप्लाई लिखना पॉसिबल नहीं हुआ, तो उस वर्ब को कहा जाता है कि भाई ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कोई आपसे कहे कि एक बात बताना, क्या बात बताना, कोई आपसे कहे ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो बोले ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है ना जिसके साथ आप ऑब्जेक्ट लिख पा रहे हो, जिसके पास आप व्हाट या होम का रिप्लाई लिख पा रहे हो। लेकिन इंट्रांजिटिव क्या है, आप उसके साथ व्हाट होम का रिप्लाई नहीं लिख पाओगे, व्हाट होम का रिप्लाई आप नहीं लिख पाओगे। अच्छा, आपको अगर ये सब पढ़ रहे हो तो इससे पहले आपको मैंने अपने चैनल पर कई सारी वीडियोस पढ़ाई हैं जो फोकट में पढ़ी हैं, फ्री में पढ़ी हैं, जिनमें मैंने फंक्शन के बारे में बात करी है कि इस शब्द का क्या फंक्शन होता है। अब वो सब नहीं क्लियर है तो ये सब नहीं समझ में आएगा, और वो सब यहाँ फिर मैं नहीं पढ़ाने वाला। अब वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आप लिख पा रहे हो तो वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। अच्छा, अगर उसके साथ आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते, यानी आप वर्ब के साथ व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं लिख सकते, उस कंडीशन में वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। ठीक, ये बात भी समझ में आ गई। और अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो अब सर और क्या समझाना चाहते हो। मैं कुछ नहीं समझाना चाहता हूँ, बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि इतनी ही बात हमें सीखनी है, इतना ही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, और इसी से हम लाई और ले दोनों को क्या कर लेंगे, दोनों को हम लोग सीख लेंगे। आइए अब थोड़ा सा हम लाई और ले पे चलें। आपके सामने लिखा है, एक तरफ आपकी फर्स्ट फॉर्म, एक है तरफ आपकी सेकंड फॉर्म, एक तरफ आपकी थर्ड फॉर्म, एक तरफ आपकी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ आप समझ रहे हो ना, आईएनजी वाली फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर मैंने कभी यहाँ पे लिखा, बच्चे मैंने यहाँ पे लिखा ले, तो ले की सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लेड। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो कुछ नहीं होती, ले है तो ले ही रहेगा, बस उसी में आईएनजी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा लेइंग। अच्छा, इधर जो हम फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी बात कर रहे हैं, लाई, एल आई ई, लाई। लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाई, ले, लेन, एल ए आई एन। चलो, अब जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो याद रखिएगा एल ऐसे ही रहता है, वाई हो जाता है, और वाई के बाद आईएनजी जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक लाई और होता है जिसका मतलब होता है झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड,
और उसकी फॉर्म भी वही होती है LYING। फिलहाल हमें मीनिंग नहीं करना है, आप हिंदी करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो ये वाली दोनों हैं, ये वाली दोनों हैं इंट्रांसिटिव। ये वाली दोनों क्या हैं? इंट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव माने इनके साथ आप कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखोगे, यानी इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप कभी इसको देखते हो तो ये वाली जो है, ये वाली है ट्रांसिटिव। और ट्रांसिटिव का मतलब ये है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, यानी इसके साथ व्हाट का रिप्लाई आएगा। इसके साथ बिना ऑब्जेक्ट के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। और चूंकि ये इनट्रांसिटिव है तो इसके लिए तुम चाह भी लो लेकिन आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख पाओगे। अच्छा, इसका मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर फेंक देना, रख देना, डाल देना, वगैरह वगैरह। इसका मीनिंग होता है कहीं पड़े रहना, टिके रहना। मीनिंग मत करो, फंक्शन पे आओ। ये बातें समझ में आ गई? कंफ्यूजन क्या बनती है बच्चों को? कंफ्यूजन ये बनती है कि सर ये देखो, ले यहाँ भी है, ले यहाँ भी है, यहाँ लेन हो गया, ये लाइड हो गया, हम करें क्या? आप यूज कैसे करोगे, कहाँ किसको यूज करोगे? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब आप जाइए, गोता लगाइए, बहुत डिफिकल्ट है। आप इस लाई को देख रहे हो, इसका मतलब झूठ बोलना। इसको तो आप छोड़ दो, झूठ बोलने का सेंस होगा तो ये लगा लोगे, चलो छोड़ो। लेकिन ये पड़े रहना, टिके रहना, फेंक देना, इसमें क्या कर लोगे भाई? अब काम करती है ग्रामर। और मैं आपको जो बता रहा हूं, आप दो चीजों को ध्यान रखेंगे इसमें। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। नंबर वन, आप V1 है या V2 है या V3 है या V4 है, सबसे पहले आप ये डिसाइड करो। सबसे पहला काम क्या करना है? ये डिसाइड करना है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है या वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड इज द फॉर्म। आप सबसे पहले उसका फॉर्म डिसाइड करो। एंड द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डिसाइड इज द नेचर। उसका नेचर क्या है, कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। सर लेकिन ये हम डिसाइड कैसे करेंगे? तुम डिसाइड मत करना, तुम एक बात पकड़ना कि अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट की नीड पड़ रही है, अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है तो तुम कह देना कि हमें ट्रांजिटिव चाहिए। और अगर उसके साथ तुम्हें ऑब्जेक्ट कहीं ना दिखे तो उससे कह देना कि भैया ऐसा है, हमें इनट्रांजिटिव दे दो। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ। अभी अप्लाई करना सिखाऊंगा, इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा तो ये चीज़ और सिंपल लगेगी। अभी के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज डिसाइड द फॉर्म। आप उसका फॉर्म डिसाइड करो। एंड अनदर थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, कि आप उसका नेचर डिसाइड करो, ये देखकर कि अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है तो ट्रांजिटिव नेचर वाली रख दो, और अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो इनट्रांजिटिव नेचर वाली रख दो। इतना ही काम आपको करना है, और इतने काम में आपको पूरी की पूरी सफलता मिल जाएगी। आधी सफलता नहीं, पूरी मिल जाएगी। आइए इन चीज़ों को हम कुछ उदाहरण के तौर पे समझते हैं। इन्हीं बातों को हम लोग सीखेंगे। अब मैंने कहा प्लीज लाई, मैंने क्या कहा आपसे? प्लीज लाई योर बैग्स। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? फॉर्म। अब आपको पता है ये सेंटेंस इंपरेटिव है, और अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसका मतलब ये जो फॉर्म लिखी गई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आपको ये भी पता है कि अगर एंड से जुड़ा है तो एंड इक्वल रैंक को जोड़ेगा। तो ये भी जो लिखा हुआ है आपका, ये भी क्या लिखा हुआ है? ये भी आपकी लिखी हुई है वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? ये भी लिखी गई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो इतनी बात समझ में आ गई कि ये दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता चला? सर सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है, ये बेस फॉर्म है। जब आप कहते हो प्लीज गो देयर तो पता चल जाता है बेस फॉर्म है, फर्स्ट। समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो अब करें क्या? अब फॉर्म डिसाइड कर लिया आपने। फॉर्म डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि उसके साथ ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं। आपने फॉर्म डिसाइड कर लिया, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, झूठ बोलने वाली को छोड़ दो। और आप इस तरीके लिख दो, क्या लिखा था मैंने? ले, लेड,
लेड, ये ट्रांजिटिव थी, याद कर लेना। और एक याद कराया था मैंने, लाई, ले, लेन, इसके लिए मैंने कहा था कि ये क्या है, बोले ये इंट्रांजिटिव है। तो भैया एक चीज बताना, हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म चाहिए यानी या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। अब डिसाइड करो कि भैया इसके साथ योर बैग्स क्या दिया है, लाई करना है क्या अपने बैग को, तो ये तो ऑब्जेक्ट दिया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका मतलब यहाँ हमें ऐसी वर्ब चाहिए जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो, यानी वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। लेकिन ये क्या, लाई तो आपने इनट्रांजिटिव लिखा है, तो ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव ले होगा, तो लाई गलत हो जाएगा और लाई की जगह आपको ले लिखना पड़ेगा। और यहाँ लिखा है इनसाइड द रूम, तो ये ध्यान से देखोगे तो इनसाइड प्रीपोजिशन, इनसाइड द रूम, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है पूरा का पूरा सेंटेंस, ये एडवर्बियल फ्रेज लिखी गई है, तो ये तो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती तो यहाँ ऐसी फॉर्म लिखो जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो इंट्रांजिटिव होती है, वहाँ लाई आएगा। तो यहाँ ले मत लिखो मेरे भाई, यहाँ पे लाई लिखो। आई थिंक ये पहला सेंटेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही हैज़ लेन मच स्ट्रेस, हमने मच को देखा तो पता चला है डिटर्मिनर है, स्ट्रेस को देखा तो पता चला है नाउन है, और ध्यान से देखा तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ जो भी नाउन आएगा वो क्या बनेगा बेटा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, पहले फॉर्म डिसाइड करो। तो बोले हैज के साथ आया है तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बोले हमें ऐसी थर्ड फॉर्म चाहिए जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो, ऐसी थर्ड फॉर्म चाहिए जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो। मैंने कहा लेन तुम्हें लिखें, लेन ने कहा मैं थर्ड फॉर्म तो हूँ लेकिन मेरे साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैं ट्रांजिटिव हूँ। लेड ने कहा मैं थर्ड फॉर्म हूँ, मेरे साथ ऑब्जेक्ट भी आएगा क्योंकि मैं ट्रांजिटिव हूँ। तो यहाँ पे लेन हटा दिया जाएगा और यहाँ पे लेड लिख दिया जाएगा। फिर सेंटेंस में हम आगे बढ़े, लिखा आई गॉट अ कॉइन लेइंग इन द मिड ऑफ द रोड। अच्छा एक बात बताना, ले यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म है, फॉर्म तो डिसाइड ही आपने कर लिया, क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट कहीं है, नहीं ऑब्जेक्ट है। तो भैया जब ऑब्जेक्ट इसके साथ कहीं नहीं है, ये प्रीपोजिशन लिखा है उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है, और ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज किसका काम कर रही हैं, एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रही हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ चाहिए जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना आता हो, तो वो वाली जो वर्ब बनती है वो लाई से बनेगी, तो एल वाई आई एन जी होता है, एल ए वाई आई एन जी नहीं होता। आप अभी जो मैंने फॉर्म पढ़ाया है उसको आप तुरंत का तुरंत देख सकते हो, एल वाई आई एन जी होता है, एल ए वाई वाले के साथ तो ऑब्जेक्ट आता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। चलो चलो थर्ड देखते हैं, ही ले हिज नोट्स इन कपबोर्ड एंड लेड ऑन बेड। फॉर्म डिसाइड करो। अब कोई कहे अजीत देखो फॉर्म तो यही है, ले, लेड, लेड, फिर क्या था, लाई, ले, लेन, कोई कहे फॉर्म डिसाइड करो। भैया ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है। कैसे जान गए तुम बिना मिश्रा फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ऐसे जान गए कि फर्स्ट फॉर्म होती तो इसके साथ एस या ई एस लगा होता, ही गो नहीं होता, ही गोज होता है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो ये भी कौन सी फॉर्म है, बोले सेकंड फॉर्म है। ऐसी सेकंड फॉर्म जिसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, वो क्या होती है, लेड होती है। तो ले हटा दो, यहाँ लेड लगा दो। ऐसी सेकंड फॉर्म जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता वो ले होती है, और यहाँ पर ले लगा दो, लेड हटा दो। नेक्स्ट, द फ्लैग वाज लेन बाय सीएम। अब लोगों के दिमाग में लगेगा यहाँ तो देखो ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेन बिल्कुल ठीक लिखा है थर्ड फॉर्म। भैया वाज के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है, इसका मतलब ये पैसिव है, और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ लिखा होता है, ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। अगर मैं कभी आपके सामने लिखूं आई रोट अ लेटर और इसका मैं पैसिव बना दूं तो क्या बनता है, पैसिव बनता है अ लेटर वाज रिटन बाय मी। तो वाज रिटर्न करने का मतलब हमने पैसिव बनाया, तो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि नहीं ऑब्जेक्ट है बट यहाँ है, तो ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट वाली चाहिए, तो ऑब्जेक्ट वाली क्या होती है, लेड होती है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक बात बताओ, ये लेन वाली क्या है, थर्ड फॉर्म, बोले इंट्रांजिटिव है, और आपको पता है इंट्रांजिटिव का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिक में। इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं बनता, पैसिव हमेशा ट्रांजिटिव का बनता है, और अगर वो पैसिव बनाया गया है तो ट्रांजिटिव होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव नहीं होनी चाहिए।
इंट्रांसिटिव लेन है, गलत हो गया, ट्रांसिटिव लेड है, सही हो गया। देयर वाज अ बुक लेइंग ऑन द चेयर, लोगों को लगा ये तो बिल्कुल ठीक है। भैया एक बात बताना, हाँ ये तो गलत हो गया ना भाई, ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेइंग, LYING। ये सब तो सिंपल है। हाँ एक सेंटेंस ये देख लो भैया, यहाँ पर जो भी फॉर्म लिखोगे वो सेकंड ही आएगी, ये सब सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म मिले तो आएगा नहीं। और सेकंड फॉर्म जब कभी लिखा जाएगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता हो तो वो सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? वो सेकंड फॉर्म लेड होती है। देख लो, नकल मार लिया करो, वो सेकंड फॉर्म लेड होगी जिसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, इसके साथ तो आएगा नहीं, तो वो लेड हो गया। तो ले वाले दोनों गलत हो गए। लो दूसरी चीज, लेन थर्ड फॉर्म जब भी बनेगी तो इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव का पैसिव बनेगा नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बस ये सही हो गया। यहाँ लेड कर दो, यहाँ पे वाज लेड कर दो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मंडली बना लेने से सेंटेंस नहीं बनेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए हमें उनके बेसिक्स में उतरना पड़ेगा। ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वही है, लेकिन उससे हमने ये सेंटेंस को सॉल्व कर लिया। क्या अभी भी किसी का कोई डाउट है? चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।